हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आज की वीडियो में इसको प्रूव कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन करा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 इंटू अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इसको आपको क्या करना है, इस नंबर को आपको एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। ठीक है, और बच्चों आपको ये भी ध्यान देना है कि इस नंबर के स्थान पर आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से अगर हम बात करें इस नंबर के स्थान पर, तो यहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, देखो यहाँ पर आपको 5 माइनस अंडर रूट 2 मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 1/√2 मिल सकता है। यहाँ पर आपको 7 इंटू अंडर रूट 5 मिल सकता है, और यहाँ पर 6 प्लस अंडर रूट 2 मिल सकता है। ठीक है, और 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 7 भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, 3 इंटू अंडर रूट 2 को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में हम इन सभी को प्रूव करा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सभी को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। ठीक है, इस चैनल पर जाओ और जो प्लेलिस्ट है बच्चों उसमें जाओ। ठीक है, प्लेलिस्ट में इन सभी का वीडियोज वहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी को देख सकती हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड से मैं वहाँ पर आपको बताया हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में इसको भी मैं आपको क्या करूँगा, सिंपल मेथड से ही बताऊँगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो प्रश्न करा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 इंटू अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और कहा जाए कि एक अपरिमेय संख्या प्रूव करो, यानी कि सिद्ध करो, तो पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, यहाँ से हम मानेंगे ये जो 3 इंटू अंडर रूट 2 क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे माना 3 इंटू अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या आप जानते हो। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, और जो हर यानी कि जो q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो ये जो इसको हमने क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के क्या करेंगे, बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू परिमेय संख्या p/q, और यहाँ से आपको बता देना है कि जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, ये p और q क्या है, तो p और q आपका क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर नीचे आपको लिख देना है। नीचे लिखोगे जहाँ p व q, जहाँ p व q कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या की बात करें तो जिसका HCF 1, ठीक है, यानी कि जिसका HCF 1 होता है, वो आपका क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, जिसका HCF 1 होता है वो आपका क्या होता है, सहभाज्य संख्या होता है, जिसे हम p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, और जो हर का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो q का मान है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इन सभी को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से p और q क्या है, आपका कोई सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है, 3 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p/q है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये जो आपका 3 क्या है, यहाँ पर गुणा में है। ठीक है, इधर भेजोगे तो आपका बट्टे में हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 गुणा में है। ठीक है, आ जाएगा कहाँ, बट्टे यानी कि भाग में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो ये जो p और q है आपका क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, p और q सहभाज्य संख्या है, तो ये आपका क्या होगा, पूरा जो टर्म है ये आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या के बराबर आपका अंडर रूट 2 है, यानी कि ये भी एक आपका एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपको क्या करना है बच्चों, नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप नीचे लिखोगे चूँकि p और q कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई सहअभाज्य संख्या, ठीक है, संख्या है,
इसीलिए 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 P बट्टा 3Q, ठीक है। इसीलिए P/3Q एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। एक परिमेय संख्या होगा या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो P/3Q जो है ये आपका एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बराबर ये √2 है, यानी कि ये भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप नीचे लिख दोगे इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं ये जो √2 है बच्चों वो क्या होता है, आपका एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर इसके आगे लिखोगे परंतु हम जानते हैं, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि ये जो √2 होता है ये आपका क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये जो √2 है ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और ये जो P/3Q है ये आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, देखो कभी भी जो आपका अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, जो आपका अपरिमेय संख्या होता है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हमने माना था ये आपका एक परिमेय संख्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारी कल्पना के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आपको स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है। यहाँ से देखो आप लिखोगे, यहाँ से आप नीचे लिखोगे अतः यह विरोधाभास, ठीक है। देखो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे, अतः यह विरोधाभास, ठीक है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि, ठीक है, गलत कल्पना के कारण हुआ है कि ये जो आपका 3 × √2 है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आपको बता देना है अतः 3 × √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और ये आपका इति सिद्धम, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप मतलब सिद्ध कर लिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। अगर हम इसके सेकेंड मेथड की बात करें, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, यानी कि इसको हमने पूरे डिटेल में सॉल्व किया है, ठीक है। अगर थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहती हो तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, ठीक है, यानी कि सेकेंड मेथड में देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन को, ठीक है, सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड की बात करें तो सेम आपको यही करना है, ठीक है। ये जो आप लिखे हो ना, थोड़ा सा ये जो स्टेटमेंट लिखो ना, ये थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड मेथड में देखो आपको क्या करना है, ये जो आपका क्वेश्चन है यही रहेगा, ठीक है, 3 × √2, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम तो यही लिखेंगे कि माना ये आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे माना 3 × √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या माने है तो बच्चों हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के बराबर दिखा देंगे, यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे इसीलिए 3 × √2 इज इक्वल टू P/Q, और यहाँ से जो Q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 आपका क्या, और सॉरी यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि ये P और Q है क्या, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है जहाँ P व Q कोई सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, कोई सहअभाज्य संख्या है, ठीक
ठीक है, इस प्रकार से आपको बता देना है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपका 3 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू पी बट्टा क्यू है। ठीक है, ये जो 3 है आपका क्या है, गुणा में है, इधर लाओगे तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बट्टा 3 क्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो अंडर रूट 2 है ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये पी बट्टा 3 क्यू यानी कि पी और क्यू आपका सहभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये जो पूरा टर्म है ये आपका एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और आप जानते हो कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप नीचे स्टेटमेंट को लिख दोगे। स्टेटमेंट आपका क्या है, स्टेटमेंट आपका यही है। ठीक है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 इंटू अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 इंटू अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे अतः यह विरोधाभास। ठीक है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि, ठीक है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 इंटू अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 3 इंटू अंडर रूट 2 एक एक्चुअली में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इस प्रकार से ये आपका इति सिद्धम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सेकेंड मेथड है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, तो ये भी आप क्या कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिटेल में करना चाहती हो तो आप क्या कर सकते हो, ये फर्स्ट वाले मेथड को आप इस प्रकार से यूज में ले सकती हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन करा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 इंटू अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इस नंबर को हमको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। ठीक है, और बच्चों आपको ये भी ध्यान देना है कि इस नंबर के स्थान पर आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे इस नंबर के स्थान पर आपको यहाँ पर आपको मिल सकता है 5 माइनस का अंडर रूट 3 मिल सकता है। ठीक है, और 3 इंटू अंडर रूट 2 मिल सकता है, या आप कह सकते हो कि 1 अपान अंडर रूट 2 मिल सकता है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि 6 प्लस अंडर रूट 2 मिल सकता है। ठीक है, एंड 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 मिल सकता है। ठीक है, तो ये सभी नंबर भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अगर इन सभी में से या इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और कहा जाए कि एक अपरिमेय संख्या प्रूव करो, तो बहुत ही आसान तरीके से आप प्रूव कर लोगे। ठीक है, यानी कि सिद्ध कर लोगे। ठीक है, और बच्चों ये जो सभी है ना, ये जो सभी नंबर है इसको मैं आपको ऑलरेडी करा रखा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर इन सभी को देखना है तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको वहाँ पर आपको अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ठीक है, एंड अंडर रूट 7 को भी करा रखा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, इन सभी का वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि ये जो 7 इंटू अंडर रूट 5 है ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों आज सिद्ध करते हैं इसको। देखो पहले देखो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और कहा जाए कि एक अपरिमेय संख्या प्रूव करो, तो पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को एक पहले परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे माना 7 इंटू अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या की बात करिए तो परिमेय संख्या क्या होता है, देखो परिमेय संख्या की बात करिए तो जिससे आप p बटे q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हो, और जो हर का मान यानी कि जो q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको हमने एक परिमेय संख्या माना है, तो इसको हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे, इसलिए 7 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p बटा q। ठीक है, p बट्टा q आपका क्या है, परिमेय संख्या है, और यहाँ से बता देना है कि जहाँ q डज नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ से ये भी बता देना है कि ये P और Q है क्या, ठीक है। यहाँ से हम नीचे लिख देंगे जहाँ P व Q कोई सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। जहाँ P व Q कोई सहअभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या की बात करें तो इसको भी समझो। देखो सहभाज्य क्या होता है? सहभाज्य संख्या जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। जिसका HCF 1 होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका सहअभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। जिसका HCF 1 होता है वो आपका क्या होता है? सहअभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 7 इंटू √5 इज इक्वल टू P/Q है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इधर आपका गुणा में है, ठीक है। इधर भेजोगे तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा √5 इज इक्वल टू P/, देखो 7 गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में, ठीक है। इंटू में आपको बट्टे में आपका क्या मिलेगा? 7 इंटू Q मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें ये P और Q आपका क्या है? P और Q बच्चों आपका सहभाज्य संख्या है, ठीक है। सहभाज्य संख्या होने के कारण ये जो पूरा टर्म है ये आपका क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है? √5, यानी कि ये भी आपका एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे चूंकि P व Q कोई सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, कोई सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या है, इसीलिए देखो अगर ये P और Q सहअभाज्य संख्या है तो इसीलिए जो पूरा टर्म है वो आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। एक परिमेय संख्या होगा या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये पूरा टर्म एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर आपका √5 है, यानी कि ये भी आपका एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? यहाँ से आप लिखोगे इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। परंतु देखो बच्चों हम जानते हैं कि ये जो √5 है वो क्या है? आपका एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दोगे आगे परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि कभी भी, ठीक है, देखो यहाँ से हम जानते हैं कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है। कभी भी आपका एक अपरिमेय संख्या वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हमने इस प्रकार से लिखा है, ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे? देखो यहाँ से आप नीचे लिखोगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि गलत कल्पना के कारण, ठीक है, गलत कल्पना के कारण हुआ है कि, ठीक है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 7 इंटू √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपको नीचे बता देना है अतः 7 इंटू √5 एक एक्चुअली में क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। और यहाँ से ये आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया, यानी कि इति सिद्धम, ठीक है, इस प्रकार से।
ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से इसको आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में बताया है। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहते हो, यानी कि ये जो स्टेटमेंट इतना है, अगर ये इन सभी को नहीं लिखना चाहते हो तो आपको देखो एक सेकेंड मेथड है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये अगर हम बात करें तो ये आपका फर्स्ट मेथड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड से आपको बच्चों देखो ये ध्यान देना है, ये जो स्टेटमेंट है ना, या तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो। ठीक है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये आपको जरूर लिखना है। ठीक है, किसी भी मेथड से करो, यानी कि कोई भी मेथड से करो, ये आपको लिखना ही लिखना होगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड में देखते हैं। देखो सेकंड मेथड की बात करें तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको 7 इंटू √5 प्रूव करना है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे माना 7 इंटू √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या माने हो तो परिमेय संख्या के बराबर दिखाएंगे, यानी कि 7 इंटू √5 इज इक्वल टू P/Q, और यहाँ से Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, P और Q की बात करें तो P और Q आपका सहभाज्य संख्या है, तो यहाँ से आप नीचे बता दोगे जहाँ P व Q कोई सहअभाज्य संख्या है, कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर 7 इंटू √5 इज इक्वल टू P/Q है। ठीक है, 7 इधर क्या है, गुणा में, इधर भेजोगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा √5 इज इक्वल टू P/7Q मिलेगा। ठीक है, और बच्चों देखो आप जानते हो ये जो √5 है, ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो P/Q आपका सहभाज्य संख्या है, यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो P/7 इंटू Q है, ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हो कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को लिख देना है। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप नीचे लिखोगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि हमारी गलत कल्पना, ठीक है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 7 इंटू √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप नीचे बता दोगे अतः 7 इंटू √5, ठीक है, 7 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बता देना है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से करोगे, ठीक है, ये जो आप डिटेल में समझे हो ना, अगर इस प्रकार से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पर मैं आपको यही कहूंगा कि आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर इस प्रकार से करोगे एग्जाम में तो पूरा डिटेल में करोगे, अच्छे तरीके से लिख कर करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आपको इस प्रकार से कर देना है, अगर 4 नंबर में पूछेगा तो आपको इस प्रकार से डिटेल में कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये जो 7 इंटू √5 है, एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मैंने आपको सिद्ध कर दिखा दिया। ठीक है, और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को रिपीट कर एक बार फिर से देख लेना और अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आज की वीडियो में इसको प्रूफ यानी कि सिद्ध कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि ये यानी कि जो 1/√2 है ना, इसके इस नंबर के स्थान पर आपको कोई भी नंबर मिल सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो 1/√2 के स्थान पर आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पर आपको मिल सकता है 5 माइनस √3 मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ से आपको मिल सकता है 3 इंटू √2 मिल सकता है। ठीक है, 1/√2 तो है, ये तो है ही। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल सकता है 7 इंटू √5 मिल सकता है। ठीक है,
6 प्लस अंडर रूट 2 मिल सकता है, यहाँ पर आपको 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, देखो इसके अलावा आपको अंडर रूट 2 मिल सकता है, अंडर रूट 3 मिल सकता है, अंडर रूट 5 मिल सकता है एंड अंडर रूट 7 भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस नंबर के स्थान पर आपको कोई भी नंबर इनमें से मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो सभी नंबर है ना बच्चों, ठीक है, इसको भी मैं आपको प्रूफ करा रखा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर इन सभी वीडियोस को देखना है तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, वहां पर आपको ये सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो 5 माइनस अंडर रूट 3, 3 इंटू अंडर रूट 2, 7 इंटू अंडर रूट 5, 6 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5, ठीक है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। ठीक है, ये सभी वीडियोज आपको क्या करना है, अगर इन सभी वीडियोज को देखना है तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहां पर आपको मिल जाएगा सभी वीडियोज। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, सिंपल मेथड से बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन करे कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और उसे कहा जाए कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, मान लीजिए। तो परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो देखो परिमेय संख्या की बात करें, ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे आप p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखती हो, और जो हर यानी कि जो q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको आप p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखती हो, और जो हर यानी कि जो q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या माने हो तो परिमेय संख्या के हम बराबर दिखा देंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू p/q। ठीक है, p/q आपका क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यहाँ से हम बात करें q की, तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों नीचे आपको ये बता देना कि p और q है क्या। ठीक है, तो यहाँ से आप नीचे लिख दोगे, जहाँ p व q कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जहां p व q कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको भी ध्यान से समझो, सहअभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, देखो सहअभाज्य संख्या की बात करें तो जिसका HCF 1 हो। ठीक है, जिस संख्या का HCF 1 आता है उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जिसका HCF 1 होता है वो आपका क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सहअभाज्य आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर क्या है, 1/√2 इज इक्वल टू p/q है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, q का गुणा 1 में करोगे तो आपको q मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू √2 का गुणा p में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √2 इंटू p मिलेगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, √2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप नीचे लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करो, यानी कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, q का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा √2 इंटू p का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा q² इज इक्वल टू √2 का अलग करना है, यहाँ से आप √2 इंटू p आपको दिया है। ठीक है, यहाँ से आपका √2 इंटू p है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, √2 का वर्ग करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और p का करोगे तो p² मिलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो 2 है यहाँ पर आपका क्या है, गुणा में है। ठीक है, इधर लाओगे तो बट्टे में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा q², 2 गुणा में आ जाएगा इधर बट्टे में, इज इक्वल टू आपको मिलेगा p²। ठीक है, अगर इसको सही रूप में लिखे, देखो अगर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या ये जो p² है इज इक्वल टू किसके है, q²/2 के है। ठीक है, अगर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 2 है बच्चों वो किसको विभाजित कर रहा है, q² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये जो 2 है वो q² को विभाजित कर रहा है। अगर 2 q² को विभाजित कर रहा है तो जो 2 है वो q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम क्या करते हैं ना, q के स्थान पर कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम q के स्थान पर, ठीक है, मान लेते हैं q बराबर हम 2 मान लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और बट्टे में क्या है, 2 है तो 2। ठीक है, देखो ध्यान समझना, देखो ये जो 2 है बच्चों वो 2 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अगर 2 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो 2 है वो 2 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी स्क्वायर को ओपन करें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और बट्टे में 2 है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 बार में क्या किया, विभाजित, यानी कि काटा 2 बार में। ठीक है, इसी प्रकार अगर 2 स्क्वायर को 2 बार में विभाजित कर रहा है तो जो 2 है वो 2 को 1 बार में विभाजित करेगा। ठीक है, तो टोटल आप इस प्रकार से यहाँ पर भी समझ सकते हो कि अगर 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो 2 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यही क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर सेम लिख देना है। क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अगर 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसीलिए जो 2 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, देखो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेना और इसको आपको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। ठीक है, इतना देखो करने के बाद, ठीक है देखो बच्चों, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पुनः मानना है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप पुनः मानोगे। ठीक है, देखो यहाँ से आप लिखोगे पुनः माना। ठीक है, पुनः माना। अब क्या मानना है ये ध्यान दो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बट्टा 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 जो है वो क्यू को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो जो विभाजित होगा उसके इक्वल मानेंगे और जो संख्या विभाजित करेगा उसी संख्या को मानेंगे। ठीक है, देखो क्यू विभाजित हो रहा है तो क्यू के इक्वल माने। ठीक है, 2 विभाजित कर रहा है तो हम इक्वल में क्या माने, 2 माने। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंटू में के मान लेते हैं। ठीक है, आप के स्थान पर कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आप कुछ भी मानो, जैसे यहाँ पर हमने के माना तो हम बता देंगे कि के क्या आपका कोई पूर्णांक है। ठीक है, अगर आप एक्स मानोगे तो आपको बता देना है कि जहाँ एक्स कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने के माना है तो यहाँ पर हम बता देंगे कि जहाँ के कोई पूर्णांक है, के कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर q इज इक्वल टू 2 के माने हैं। ठीक है, तो इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे आप q का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या करो, q का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो यहाँ से आपको मिलेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो q इज इक्वल टू क्या है, 2k है। ठीक है, तो यहाँ पर रखो 2k, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो और बट्टे में क्या है, 2 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर इसको ओपन करो तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा और k का करोगे तो k स्क्वायर और बट्टे में आपका 2 है। ठीक है, तो संख्याएं कट रही तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि यहाँ से आपको टोटल मिला 2k स्क्वायर मिला। ठीक है, यानी कि इसको सही रूप में लिखे तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 क्या है आपका गुणा में है। ठीक है, इधर लाओगे तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा पी स्क्वायर बट्टा 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने इसको लिखा था इसी प्रकार इसको भी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो 2 है वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो 2 है वो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने समझा था। ठीक है, तो ठीक यहाँ पर भी आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि जो 2 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो 2 है वो पी को भी विभाजित करेगा, तो इसीलिए जो 2 है वो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 बना लेना है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 2 है क्या, जो 2 है वो q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, और समीकरण नंबर 3 कह रहा है कि जो 2 है वो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि ये p यानी कि ये जो q और ये जो p है, यानी कि p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनफल है वो क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कि जो 2 है
यानी कि देखो ये जो 2 है वो क्या कर रहा है, इस p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। और अगर हम p और q की बात करें तो p और q आपका क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। अब सहभाज्य संख्या की बात करें तो जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर देखो p और q आपका क्या है, सहभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 होता है, पर यहाँ पर आपका क्या है, इसका जो उभयनिष्ठ गुणनफल है वो 2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो 2 है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनफल है वो 2 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। तो यही क्या करना है, सेम आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। क्या लिखोगे, देखो यहाँ से आप नीचे लिखोगे, यहाँ से आप नीचे लिखोगे समीकरण समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है कि हमें यह पता चलता है कि P व Q का, ठीक है, P व Q का उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनफल 2 है, ठीक है। जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। अब कल्पना के विपरीत क्यों है, क्योंकि p और q क्या था, आपका सहभाज्य संख्या था, ठीक है। यानी कि जिसका HCF 1 होता है वो आपका सहभाज्य संख्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनफल यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है, जो हमारी कल्पना के विपरीत होगा, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिख देना है। यहाँ पर देखो ये जरूरी है, ठीक है, ये आपको लिखना ही लिखना होगा, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये बच्चों देखो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है, संख्या है। तो यहाँ से आपको नीचे बता देना है, अतः एक्चुअली में जो 1/√2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से इसको आपको प्रूव करना था। तो नीचे आप लिख दोगे इति सिद्धम, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। और बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये आपको लिखना है, ठीक है, एकदम मैं आपको डिटेल में बताया हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से समझा कर, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार रिपीट करो, एक बार फिर से देखो और समझो, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। बस फर्क इतना हो सकता है कि यहाँ पर आपको नंबर चेंज कर कर दिया जा सकता है, ठीक है। नंबर चेंज कर कर दिया जाए तो उसको भी आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। जैसे अगर इसके स्थान पर बात करें तो इसके स्थान पर √2, √3 एंड √5 एंड √7 मिल सकता है, ठीक है। तो अगर इन सभी को भी देखना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहां पर आपको इन सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल मेथड से इसी प्रकार से सभी को हमने प्रूव करा रखा हूं, ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन करा है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि इसको हमको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो प्रूव करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए उसको बहुत ही आसान तरीके से अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लोगे, ठीक है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न करा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और कहा जाए कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को एक परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या आप जानते हो, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, ठीक है, परिमेय संख्या जिससे आप P/Q, ठीक है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हो, और जो हर यानी कि जो Q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, आपका परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका परिमेय संख्या होता है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है।
ये आपका परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हमने एक परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से नीचे लिखेंगे हम, इसीलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी बटा क्यू। ठीक है, पी बटा क्यू। ठीक है, और यहाँ से आपको बता देना है कि जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से पी और क्यू की बात करें तो पी और क्यू आपके क्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे बता देना है कि जहाँ पी व क्यू, जहाँ पी व क्यू कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्या की बात करें तो इसको भी समझो। देखो, सहअभाज्य संख्या की बात करें तो जिसका HCF 1 हो, ठीक है, जिस संख्या का HCF 1 हो वो आपका क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो जिसका HCF 1 आता है वो आपका क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से P और Q आपका क्या है, कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इतना करने के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी बटा क्यू है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या के बराबर सभी मान को रखना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो अंडर रूट 3 है ना, ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या के बराबर सभी मान को दिखाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको जितनी भी संख्या रहेगी इसको हम क्या करेंगे, उस बगल भेज देंगे। ठीक है, तो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी बटा क्यू है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो इस माइनस करने में जो 3 है ना, इसको क्या करो, उस बगल भेज दो। ठीक है, और p बटा क्यू को इस बगल लाओ। तो यहाँ पर देखो आपका 5 है। ठीक है, और माइनस देखो ये जो p बटा क्यू इधर प्लस का है, इधर लाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा p बटा क्यू। ठीक है, और बच्चों देखो ये जो माइनस का करड़ी में 3 है उसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर इसको आप सही रूप में लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या इस प्रकार से लिखोगे, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस पी बटा क्यू, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें, ये p और q आपका क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये सहभाज्य संख्या है तो ये जो पूरा टर्म होगा ये आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो नीचे यहाँ से आपको लिख देना है, यहाँ से आप नीचे लिखोगे, चूंकि p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए 5 माइनस पी बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर ये आपका अंडर रूट 3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे लिखोगे, इसीलिए अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अंडर रूट 3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान समझो, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर ये आपका अंडर रूट 3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि ये जो अंडर रूट 3 है ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दोगे, यहाँ पे देखो पहले आपने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अपने अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये आपका एक परिमेय संख्या था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आप आगे लिखोगे, परंतु हम जानते हैं कि ये जो अंडर रूट 3 है वो आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, ये जो अंडर रूट 3 है ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये जो 5 माइनस पी बट्टा क्यू है ये आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, कभी भी ये जो आपका अपरिमेय संख्या होता है, कभी भी ये जो आपका अपरिमेय संख्या होता है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको नीचे इस प्रकार से स्टेटमेंट को लिख देना है। ठीक है, देखो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे अतः अतः यह विरोधाभास। ठीक है, अतः यह विरोधाभास अतः यह विरोधाभास हमारी हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि गलत कल्पना के कारण हुआ है कि ये जो 5 - √3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे बता देना है अतः अतः 5 - √3 एक्चुअली में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, देखो बच्चों ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट मेथड होता है। ठीक है, उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इतना करने के बाद, ठीक है, देखो इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, इतना लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा एक शॉर्ट विधि और है। ठीक है, तो उसको भी आप समझ लो। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका जो है बच्चों, ये आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। ठीक है, और ये आपका सेकेंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट विधि है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है, सेकेंड मेथड से समझो। देखो पहले क्या करना है, सेम हमको यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, पहले हम क्या करेंगे, उसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे माना, यहाँ पर आप लिखोगे माना 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या माने है तो बच्चों उसको हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसीलिए 5 - √3 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, और यहाँ से हमको बता देना है कि जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P और Q की बात करें तो P और Q आपका कोई सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है जहाँ जहाँ P व Q जहाँ P व Q कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे देखो ऊपर सॉल्व किए थे ना, देखो जैसे यहाँ पर हमने ऊपर इसको इस प्रकार से सॉल्व किया था ना, ठीक इसी प्रकार नीचे भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो देखो ये जो माइनस का √3 है, इसको उधर भेजोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इधर देखो आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपका 5 है तो 5 हो गया। ठीक है, ये P/Q इधर प्लस का है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का P/Q हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर ऊपर हमने सॉल्व किया था तो √3 इज इक्वल टू 5 - P/Q है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही है, √3 इज इक्वल टू 5 - P/Q है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये आपका √3 क्या बच्चों, ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो √3 है ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय, ठीक है, ये आपका क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से अगर हम बात करें P और Q आपका क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो इसलिए ये पूरा जो टर्म होगा ये एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि कभी भी जो अपरिमेय संख्या होता है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से आप नीचे लिख दोगे अतः अतः यहाँ से क्या लिखोगे, अतः यह विरोधाभास। ठीक है, अतः यह विरोधाभास अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि गलत कल्पना के कारण, ठीक है, गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे बता देना है अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका शॉर्ट विधि है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट मेथड है। और अगर इस प्रकार से करोगे, ठीक है, यानी कि पूरा डिटेल में करना चाहते हो तो इस फर्स्ट मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है। देखो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन करा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इसको आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में अगले साल आपको 4 नंबर में मिला था। ठीक है, अगर 4 नंबर में नहीं मिलेगा तो आपको 2 नंबर में 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड से बच्चों आज की वीडियो में इसको कंप्लीट यानी कि सिद्ध कराऊंगा। ठीक है, और बच्चों आपको ये भी ध्यान देना है कि इस नंबर के स्थान पर, ठीक है, ये जो नंबर है यानी कि 3+2 इंटू √5 ना, इसके स्थान पर आपको देखो क्या क्या मिल सकता है। देखो इस नंबर के स्थान पर आपको मिल सकता है 5 माइनस √3 मिल सकता है। ठीक है, 3 इंटू √2 मिल सकता है एंड 1/√7 मिल सकता है। ठीक है, 7 इंटू √5 मिल सकता है और यहाँ से आपको 6 प्लस √2 मिल सकता है। ठीक है, तो इस नंबर के स्थान पर ये सभी नंबर भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए बहुत ही आसान तरीके से उसको भी प्रूव कर लोगे। ठीक है, अगर आप इन सभी नंबर को देखना चाहते हो, ठीक है, यानी कि इनको भी प्रूव करना चाहते हो, तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। वहां पर हमने इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध करा रखा है। ठीक है, तो अगर आप इनको देखना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। ठीक है, और एक बात और, इनके स्थान पर, ठीक, इनके स्थान पर अगर आपको करड़ी में 2, करड़ी में 3 एंड करड़ी में 5 एंड करनी में 7, अगर इन सभी को भी देखना है तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट में आपको ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको साथ में ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो इनको भी देख लेना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, वहां पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए बच्चों, पहले आपको क्या करना है, उसको एक परिमेय संख्या मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3+2 इंटू √5 दिया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3+2 इंटू √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या आपको मालूम है। ठीक है, देखो परिमेय संख्या की बात करें तो जिसे आप p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हो, और जो हर का मान यानी कि जो q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो परिमेय संख्या p/q है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे ना, इसको परिमेय संख्या के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3+2 इंटू √5 इज इक्वल टू p/q। ठीक है, और यहाँ से हम बता देंगे ये जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें ये p और q की, तो p और q आपका क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आप लिख दोगे जहाँ p व q, जहाँ p व q कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से सहभाज्य संख्या को समझो। देखो सहभाज्य संख्या की बात करें तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, जिसका HCF 1 होता है वो आपका क्या होता है, सहभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका 3+2 इंटू √5 इज इक्वल टू p/q है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, √2 इंटू √5, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इधर प्लस का है, उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, यानी कि ये देखो इधर आपका p/q है, 3 इधर प्लस का, उधर भेजोगे तो माइनस का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 आपका क्या है, गुणा में है। ठीक है, तो इसको भी क्या करो, इधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, √5 बचेगा इज इक्वल टू इधर 2 गुणा में यानी कि आपका बट्टे में आ जाएगा, और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, p/q माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये जो p और q है वो आपका क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म है बच्चों ये आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये पूरा टर्म एक परिमेय संख्या होगा, तो ये जो है, ये जो √5 है इसके बराबर है, यानी कि ये भी आपका एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसी को इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि p व q, ठीक है,
पी व क्यू कोई सअभाज्य संख्या है, ठीक है, कोई सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, इसीलिए ये जो पूरा टर्म है यानी कि 1/2 ब्रैकेट में पी बटा क्यू माइनस का 3 एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर आपका √5 है, यानी कि ये भी आपका एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप नीचे लिख दोगे इसीलिए √5 भी, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। पर देखो बच्चों, हम जानते हैं कि ये जो √5 होता है वो आपका क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आप लिख दोगे परंतु हम जानते हैं, ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि ये जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि ये जो √5 था वो किसके बराबर था, एक परिमेय संख्या के बराबर था, ठीक है। और हम जानते हैं कि कभी भी, ठीक है, और हम जानते हैं कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये आप जानते हो कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके नीचे इस प्रकार से स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, देखो यहाँ से आप लिखोगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि जो आपका 3 + 2 × √5 है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है, संख्या है। अतः 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपको नीचे बता देना है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ से आप नीचे लिख दोगे इति सिद्धम, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों इसको आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए पहले हम क्या करेंगे, उसको एक परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या के बराबर दिखा देना, ठीक है। अब परिमेय संख्या में जो p और q होता है वो भी आपको बता देना कि है क्या, ठीक है। तो यहाँ से p और q आपका क्या है, कोई सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से सहभाज्य संख्या बता दिए। तो देखो अब इसको थोड़ा सा हमने इस प्रकार से सॉल्व किया, ठीक है। इधर 3 प्लस का उधर भेज दिए तो माइनस का हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजोगे तो आपका डिवाइड यानी कि भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला √5 = 1/2 ब्रैकेट में p बटा क्यू माइनस का 3 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो p और q है ये आपका कोई सहभाज्य संख्या है, तो ये आपका पूरा टर्म क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो बच्चों इसके बराबर आपका √5 भी है, यानी कि ये भी आपका एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखो लिखा पहले यहाँ पर p और q आपका कोई सहभाज्य संख्या है, इसीलिए पूरा क्या आपका एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर ये पूरा एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर आपका √5 यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि ये जो √5 है बच्चों वो आपका क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया परंतु हम जानते हैं कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नीचे स्टेटमेंट लिखना है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से, और ये थोड़ा सा डिटेल में है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। अगर इस नंबर के स्थान पर ये सभी नंबर आपको मिले, ठीक है, यानी कि अगर इन सभी को भी देखना चाहते हो तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको इन सभी का वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा,
ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कराए कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बच्चों ये भी आपको ध्यान देना है कि इस नंबर के स्थान पर, यानी कि जो नंबर आपको दिया है ना 6 प्लस अंडर रूट 2 ना, इसके स्थान पर आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो देखो इसके स्थान पर आपको क्या क्या मिल सकता है। देखो इसके स्थान पर आपको मिल सकता है 5 माइनस अंडर रूट 3 मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 इंटू अंडर रूट 2 मिल सकता है, और 1 अपॉन अंडर रूट 2 मिल सकता है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि 7 इंटू अंडर रूट 5 मिल सकता है। ठीक है, या कह सकते हो कि 6 प्लस आपका अंडर रूट 2 है ही। ठीक है, और इसके स्थान पर आपको 3 प्लस 2 अंडर रूट आपको 5 मिल सकता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर, इस नंबर के स्थान पर बच्चों आपको ये सभी नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन सभी में से या इसको, ठीक है, सीख लेते हो, समझ लेते हो अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए उनको बहुत ही आसान तरीके से प्रूव यानी कि सिद्ध कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आज की वीडियो में इसको सिद्ध करा रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से देखना वीडियो को, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। ठीक है, तो आ जाओ इसको प्रूव करते हैं। देखो वो प्रश्न करा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इसको आपको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान दो, यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और उसे कहा जाए कि एक अपरिमेय संख्या प्रूव करो यानी कि सिद्ध करो, तो पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप लिखोगे माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से पहले आपको मान लेना है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ से अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या की बात करें तो जिसे आप p बटे क्यू यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हो, और जो हर यानी कि जो q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो इसको हमने परिमेय संख्या माना है, तो हम क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, देखो 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, p बट्टा क्यू। परिमेय संख्या क्या होता है, p बट्टा क्यू। ठीक है, यानी कि जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हो, और जो हर यानी कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या p बट्टा क्यू के हमने बराबर दिखा दिया, और यहाँ से हम बता देंगे कि जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ से p और q की बात करिए तो यहाँ से जो p और q है वो आपका क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ नीचे आप लिख दोगे कि जहाँ p व q कोई सअभाज्य संख्या है। ठीक है, सअभाज्य, ठीक है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बता देना है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें सअभाज्य संख्या की, तो जिसका HCF 1 होता है, ठीक है, जिसका HCF 1 होता है वो आपका क्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p बट्टा क्यू है। ठीक है, इधर जो 6 है उधर प्लस का है, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p बटा क्यू इधर है ही। ठीक है, 6 प्लस का इधर है, उधर भेजोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करो, ब्रैकेट में कर लो इस प्रकार से। ठीक है, और देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, ये p और q आपका क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये सअभाज्य संख्या है p और q, तो ये जो पूरा टर्म है ये, ठीक है, ये जो पूरा टर्म है ये आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर आपका अंडर रूट 2 भी है, तो ये भी आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि p व q, ठीक है, देखो p व q कोई सअभाज्य संख्या है। ठीक है, p व q कोई सअभाज्य संख्या है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये जो पूरा टर्म है यानी कि p बटा क्यू माइनस का 6 एक आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसीलिए p बटा क्यू माइनस का 6 एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा टर्म है ये आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस परिमेय संख्या के बराबर आपका अंडर रूट 2 भी है, यानी कि अंडर रूट 2 भी आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है, इसीलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसीलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परंतु अब देखो यहाँ पे ध्यान देना,
परंतु हम जानते हैं कि ये जो अंडर रूट 2 है वो क्या होता है, आपका एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे परंतु हम जानते हैं, वी नो डैट, ठीक है, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो अंडर रूट 2 है वो आपका एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, अब देखो ये आपका एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और ये जो p बट्टा क्यू है ये आपका सहभाज्य संख्या है, यानी कि ये पूरा टर्म आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कभी भी, ठीक है, हम जानते हैं कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नीचे आपको स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है, देखो क्या लिखोगे, यहाँ से आप नीचे लिखोगे अतः यह विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास, ठीक है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि गलत कल्पना के कारण हुआ है कि ये जो आपका 6 प्लस अंडर रूट 2 है, ठीक है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ से आपको नीचे बता देना है अतः 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 ठीक है, यहाँ से लिख दो अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो प्रूव हो गया तो नीचे आप लिख दोगे इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, और मैं आपको एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूँ। देखो पहले आपको क्या करना है, ठीक है, देखो पहले आपको यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और कहा जाए कि एक अपरिमेय संख्या प्रूव यानी कि सिद्ध करो, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या मानोगे तो परिमेय संख्या आप जानते हो जिसे p बट्टा क्यू यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, और जो हर का मान है यानी कि जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या के बराबर इस प्रकार से दिखा देंगे उस नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको इस यानी कि 6 प्लस अंडर रूट 2 को हमने परिमेय संख्या p बट्टा क्यू के बराबर दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ से आपको बता देना है कि जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम p और q की बात करें तो p और q आपका क्या है, कोई सहभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब अगर पूछोगे सहभाज्य संख्या क्या होता है, तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है वो आपका क्या होता है, सहभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो देखो ये आपका 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू p बट्टा क्यू है, ये आपका मेन है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको क्या करना है ना, यहाँ पर आपको कोई भी नंबर हो पहले उसको क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर आपका अंडर रूट 2 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको रखेंगे और यहाँ पर जितने भी आपके नंबर होंगे उसको क्या करेंगे, उस बगल पक्षांतर यानी कि उस बगल भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 लिख लिया, इज इक्वल टू इधर 6 प्लस का था तो उधर भेज दिए तो माइनस का हो गया। ठीक है, इस प्रकार से तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p बट्टा क्यू माइनस का 6 मिल गया। ठीक है, और बच्चों देखो ये जो p और q है आपका सहभाज्य संख्या है, तो इसीलिए जो पूरा टर्म है ये आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर आपका अंडर रूट 2 भी है, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया, चूंकि p व q कोई सहभाज्य संख्या है इसीलिए ये जो पूरा टर्म है p बट्टा क्यू माइनस का 6 एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर अंडर रूट 2 भी है, यानी कि ये भी आपका एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लिया, इसीलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, पर हम जानते हैं कि ये जो अंडर रूट 2 होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे लिख देंगे परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नीचे आपको स्टेटमेंट लिख देना है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो बच्चों आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, और बच्चों ये आपको ये भी ध्यान देना है, इस नंबर के स्थान पर ये सभी नंबर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखो √2, ठीक है, एंड √3, √5 एंड √7 भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर इन सभी नंबर को देखना चाहते हो, यानी कि इन सभी को भी प्रूव करना चाहते हो, तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। वहाँ पर आपको इन सभी नंबर का वीडियो, यानी कि इन सभी को जो हमने प्रूव कराया ना, वहाँ पर आपको उन सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, वहाँ पर आपको इन सभी का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।